हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी ग्रामर जो है उसका 3 चैप्टर क्या 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। क्या संज्ञा को पढ़ेंगे कि संज्ञा में 2011 से लेकर के 2024 तक जितना भी प्रश्न पूछा गया सभी का अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर सर्वनाम के जितने भी प्रश्न पूछा गया उसको देखेंगे और उसके बाद विशेषण का जो भी प्रश्न है जो कि 2011 से लेकर के 2024 तक पूछा गया है सभी का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और इन सब टॉपिक को क्या है आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें क्या करना है सिर्फ देखना है जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है उसको कंप्लीट कर लेना है और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा 2025 में। तो चलिए सबसे पहले संज्ञा का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि भीड़ शब्द संज्ञा है। भीड़ क्या है? तो भीड़ हम लोग जानते हैं कि समूहवाचक संज्ञा है। क्या समूहवाचक संज्ञा है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। थोड़ा सा हम लोग फास्ट में करेंगे। उसके बाद फिर क्या है दक्षिण शब्द जो है कौन से संज्ञा है? तो दक्षिण कहने का मतलब क्या है? डायरेक्शन जो होता है, दिशा जो होता है, टोटल 4 होता है और चारों दिशा में से एक पर्सनली बोल दिया दक्षिण शब्द। तो यहाँ पे व्यक्तिगत बोल रहा है कि दक्षिण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा दक्षिण है। उसके बाद फिर अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है तीसरा क्वेश्चन क्या है कि वाराणसी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो देखिए यहाँ पे सीधा सा व्यक्तिगत रूप से यहाँ बोल दिया है। क्या व्यक्तिगत रूप से बोल दिया गया है कि वाराणसी जो है कौन सा संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा जो कि 2022 में पूछा गया था। क्या 2022 में पूछा गया था। और उसके बाद चौथा जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है यह भी क्वेश्चन जो है क्या है 2022 में ही पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है कि जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध उसे क्या कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे क्या है कृपणता। क्या कृपणता शब्द कौन सा संज्ञा? तो कृपणता कहने का मतलब क्या हो गया भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद जस्ट अगला जो यहाँ पे प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न है जो कि 2023 में पूछा गया था कि भारतवर्ष कौन सा संज्ञा है? तो भारतवर्ष कहने का मतलब किसी खास देश के बारे में बोल रहा है, व्यक्तिगत बोल रहा है। तो वहाँ से हम लोग सीधा सा क्या समझ लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या समझेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद 7वां जो प्रश्न है 2023 में ही पूछा गया था। क्या 2023 में पूछा गया था कि कवि शब्द कौन सा संज्ञा है? तो देखिए सबसे पहले क्या है कि कवि बोलें तो कवि कहने का मतलब जितना भी दुनिया में कवि है समस्त कवियों का बोध होता है, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 2023 में ही पूछा गया था। क्या 2023 में पूछा गया था 8वां प्रश्न कि झुंड शब्द क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि झुंड क्या है। झुंड जो है क्या है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है कि ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 2023 में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर होता है उसे यौगिक कहते हैं। क्या उसे यौगिक कहते हैं। उसके बाद फिर अगला जो क्या है कि मंडली। क्या मंडली शब्द में कौन सा संज्ञा है? यहाँ पे ध्यान देना है कि मंडली जो है उसमें कौन सा संज्ञा है? तो मंडली का मतलब क्या होता है समूह होता है। क्या मंडली का मतलब समूह होता है। मंडली में कई लोग रहते हैं। यहाँ से क्या हो जाए ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक संज्ञा। 2024 में प्रश्न पूछा गया था, काफी आसान प्रश्न है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे टॉपिक आता है क्या होता है सर्वनाम। क्या सर्वनाम के हम लोग देखेंगे जो कि 2011 से क्या है कि 2011 से और 2024 के बीच में जो भी प्रश्न पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न बिल्कुल कम समय में हम लोग देखेंगे। और 2025 एग्जाम के लिए आपको बस इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस जितना पूछा गया उसका आप प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, बस वही काफ़ी है। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है कि कौन आता है कौन सा सर्वनाम है। क्या कौन आता है कौन सा सर्वनाम है? तो हम लोग जानते हैं कि कौन आता है, इसे प्रश्न पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे प्रश्न है 2022 में ही पूछा गया है क्या है कि यह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक है या निजवाचक है या संबंधवाचक है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? मतलब इसमें निश्चित बोल रहा है कि ये जो है ना मेरा छोटा भाई सौरभ ही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। उसके बाद फिर अगला जो यहाँ पे प्रश्न है 2023 में पूछा गया है क्या है कि कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ से हम लोग समझ गए कि कौन आ रहा है मतलब प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो कुछ खा लो तो निश्चित तो नहीं है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2023 में पूछा गया था, काफ़ी आसान प्रश्न है।
उसके बाद फिर अगला जो है क्या कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, इस वाक्य में कौन जो है किस सर्वनाम का उदाहरण है, 2024 में पूछा गया था बिहार बोर्ड के द्वारा। तो यहाँ पे क्या है, कौन से क्या प्रश्न का बोध हो रहा है, यहाँ से सीधा क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग देख लें सर्वनाम के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न था जो कि 2011 से लेकर के 24 तक पूछा गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि विशेषण, क्या विशेषण के बारे में देखते हैं। तो विशेषण का सबसे पहला प्रश्न है जो कि 2021 में पूछा गया था कि आलस का विशेषण क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं काफ़ी आसान प्रश्न है, बहुत ही इजी, कि आलस का क्या होता है, आलसी होता है। क्या आलस का होता है, आलसी होता है। उसके बाद फिर अगला जो यहाँ पे प्रश्न है कि पुराण शब्द का विशेषण क्या है। तो पुराण शब्द जो होता है उसका विशेषण क्या होता है, पौराणिक होता है। क्या पौराणिक होता है, ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, 2021 में पूछा गया था। उसके बाद अगला जो यहाँ तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि ग्राम शब्द का विशेषण क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि ग्राम का जो विशेषण होता है ग्रामीण होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद फिर अगला प्रश्न यहाँ पे है 2021 में ही पूछा गया था कि यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है। तो नया क्या है, विशेषण को बता रहा था, नया जो है विशेषण है। क्या नया विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी, और 2021 में पूछा गया था। उसके बाद फिर अगला जो यहाँ पे पांचवा शब्द है, पांचवा जो क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया था कि आदर शब्द का विशेषण क्या है। तो आदर शब्द का जो विशेषण होता है आदरणीय होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आदरणीय है। उसके बाद छठा जो है शिव का विशेषण क्या होगा। तो शिव का विशेषण हम लोग जानते हैं कि शैव होता है। क्या होता है, शैव होता है। उसके बाद सातवां प्रश्न है जो कि 2020 में ही पूछा गया था कि इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा। तो इतिहास का विशेषण जो होता है ऐतिहासिक होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्या है, लोक शब्द का विशेषण क्या होगा। तो लोक का जो विशेषण होता है लौकिक होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए, लौकिक। उसके बाद अगला जो 9वां प्रश्न यहाँ पे है कि समाज का विशेषण क्या होता है। समाज का विशेषण हम लोग जानते हैं सामाजिक होता है। क्या सामाजिक होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि समाज का विशेषण क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। उसके बाद 10वां जो प्रश्न है 2019 में पूछा गया था कि आत्मा का विशेषण क्या है। तो आत्मा का जो विशेषण होता है आत्मीय होता है। क्या आत्मीय होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। उसके बाद फिर अगला जो प्रश्न है भारत का विशेषण क्या है। तो भारत का विशेषण होता है भारतीय होता है। क्या बिल्कुल आसान प्रश्न है, भारत का विशेषण भारतीय होता है। उसके बाद फिर अगला जो यहाँ पे है क्या स्वर्ण का विशेषण है। तो स्वर्ण का विशेषण होता है स्वर्णिम होता है। क्या स्वर्णिम होता है, ऑप्शन नंबर बी 2018 में पूछा गया था। उसके बाद फिर क्या है जगत का विशेषण क्या है। तो जगत का जो विशेषण होता है जागतिक होता है, 2018 में पूछा गया था। दिन का विशेषण हम लोग जानते हैं दैनिक होता है। अंकुर का विशेषण क्या होता है, अंकुरित होता है। क्या अंकुर का जो विशेषण होता है अंकुरित होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 16 नंबर का कि कुटुंब शब्द का विशेषण क्या है। तो कुटुंब शब्द का जो विशेषण होता है 2016 में पूछा गया था कौटुंबिक होता है। क्या कौटुंबिक होता है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है कि देशी शब्द का विशेषण क्या होता है, देशीय होता है, ऑप्शन नंबर सी। नियम का विशेषण क्या होता है, नियमित हो जाएगा। क्या नियम का जो विशेषण होता है नियमित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कृपा का विशेषण क्या होता है, कृपालु होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है चरित्र का विशेषण क्या होता है। चरित्र का जो विशेषण होता है चारित्रिक होता है। क्या चरित्र का जो विशेषण होता है चारित्रिक होता है। सबधन कौन सा विशेषण है। तो सबधन कहने का मतलब क्या कि उसमें परिणाम का बोध हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा परिमाण बोधक हो जाएगा। क्या परिमाण बोधक हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात किया जाए 22 नंबर जो कि 2022 में पूछा गया था कि मामा शब्द का विशेषण क्या होता है। तो ममेरा होता है। विकास शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 24 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि पुष्प शब्द का विशेषण क्या है। तब पुष्प शब्द का जो विशेषण होता है पुष्पित होता है, ऑप्शन नंबर बी। और राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है। तो राष्ट्र का हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय होता है। यह पुराना माल है, इस शब्द में पुराना क्या है। तो पुराना जो है क्या नया पुराना, इस तरह के जो भी शब्द होंगे सब विशेषण को इंडिकेट करता है। क्या विशेषण ही होता है। उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न है कि पर्वत शब्द का विशेषण क्या है। पर्वत का विशेषण पर्वतीय होता है। प्रथम शब्द का विशेषण प्राथमिक होता है। निज शब्द का विशेषण निजी होता है। राइट, 2024 में पूछा गया था। और अगला प्रश्न है कि वह भला आदमी है, इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है। तो भला जो है गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। क्या गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, क्योंकि भला जो है किसी आदमी के गुण या गुण को बताता है, रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए हम लोग देख लिए हैं कि जितने भी संज्ञा सर्वनाम और विशेषण जो कि 2011 से लेकर के 2024 तक क्वेश्चन पूछा गया था सभी का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।